जय हिंद साथियों। आज हम मैथ का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। जो भी हमारे साथी यूपीपी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत ही लाभफुल रहेगा। उनको अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, या सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से हमारे हैं? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। जैसे नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ये हमारी सारी नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये सारी हमारे कैसे नंबर हैं? प्राकृतिक नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। 1 हो गया हमारा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डैट सो ऑन, जैसे इन्फिनिटी तक। ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये सारी कौन से हमारे नंबर हैं? प्राकृतिक नंबर। अब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का क्या होती हैं? वे सारे नंबर जो जीरो सहित इन्फिनिटी तक, वे क्या होती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं। जैसे हमारी 1 है, ये भी पूर्ण है, 2 है, ये भी पूर्ण है, 3 है और ये भी पूर्ण संख्या है। क्या होंगी? होल नंबर। 0 1 2 3 डेट इज इन्फिनिटी तक। ये कौन से नंबर हैं? हमारे पूर्ण नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, या यूँ कह सकते हैं हम पूर्ण नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को कह सकते हैं जैसे 0 1 2 3 डेट इज इन्फिनिटी तक। ये हमारे कौन से नंबर हैं? पूर्ण नंबर। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक 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 हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? जैसे पूर्णांक हमारे पूर्णांक क्या हो गया हमारे पास? जैसे 1 है, इन्फिनिटी से डेट 3, एक माइनस इन्फिनिटी से होगा, -इन्फिनिटी से डेट -3, -2, -1, ये -1, और यहाँ पर हमारे -1 फिर हो जाएगा 0, फिर इधर होगा 1 2 3 डेट इन्फिनिटी। ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक। अब इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं? धन पूर्णांक वे सारे नंबर जिनके पहले निगेटिव होता है, वो धन पूर्णांक। और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिनसे पहले धन यानी पॉजिटिव होते हैं, तो वो धन पूर्णांक कहलाते। जैसे i प्लस कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 1 है, 2 3 4 डेट इन्फिनिटी तक। ये कौन से हमारे धन पूर्णांक हैं? और ऋण पूर्णांक हमारे कौन से? i निगेटिव बराबर इक्वल टू -1 -2 -3 सो ऑन -इन्फिनिटी। ये कौन से हैं? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक ये कौन से हमारे हैं? ऋण पूर्णांक। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जिनको हम पी क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे पी बाई क्यू के रूप में, हमें ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परिमेय संख्या हमारी जैसे कौन कौन सी हो गई, जैसे हमारी है 1/2, 1/2 परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनको हम पी क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 1 है पूर्ण संख्या है, 2 है ये भी पूर्ण संख्या है। ये क्या है? हमारी सारी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन जैसे और हो गए हमारे 3/2, 4/3, ये सारी सोन ऐसे हमारी ये कौन सी परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हमारा q डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि q को हम 0 नहीं ले सकते। q हमारा डज नॉट इक्वल, क्योंकि अगर हम यहाँ पर p तो हमारी कोई संख्या है, अगर q हम 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए ये हमारे पास 0 डज नॉट इक्वल, क्योंकि q जो है हमारे 0 के बराबर हम ले ही नहीं सकते। अब है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे √2, क्योंकि जिनके ऊपर कर्णी या रूट हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। √3, जैसे -√2, ये टेस्ट ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये कौन कौन सी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब है सम संख्याएं होती कौन सी हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे सम संख्याएं यानी कि इवन टर्म। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से डिविजिबल हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती। जैसे 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये सम संख्याएं होती हैं। अब जैसे विषम संख्याएं, विषम संख्या ये कैसी होती हैं? यानी ओड नंबर जो 1 को छोड़कर जो 1 और 2 को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डैश। ये ऐसी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं। फिर है इनके बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएं। वे संख्याएं जो 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे भाज्य संख्याएं, जैसे हमारे पास कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास हो गया 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये सारे नंबर हमारी क्या हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट फंक्शन। फिर है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या ये कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं किसी भी नंबर से
जो संख्याएं किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, वे संख्याएं जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हाँ, प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर। जैसे हमारा हो गया 2 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। जैसे ये कौन से हमारे हैं? अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्या, जो ये स्वयं से डिवाइड होंगी और दूसरे किसी भी नंबर से ये संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी। ये किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगी। अब आते हैं हम थोड़ी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी है जैसे हमारे पास सवाल दिया हुआ है, यदि संख्या हमारे पास गिवन है, क्या है? यदि संख्या हमारे पास दी हुई है, क्वेश्चन हमारे पास है 1x 5x 0 1, डिवाइड किससे है? 11 से। 5 0 1 विभाज्य है, तो x को वैल्यूएट करना है, x को वैल्यूएट करना है, तो x को वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x को वैल्यूएट करना है, यानी कि 11 से ये सारी डिविजिबल हैं, यानी कि डिवाइड हैं। x को वैल्यूएट करना, तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे 1x प्लस 5x प्लस 0 1 इजकल टू 11। ऐसे इसको लिखेंगे, इस सारी संख्या को। अब इसमें क्या करेंगे? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड करके पहले लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस 1। अब ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, इससे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? -1 प्लस 5 प्लस 0 इजकल टू 11, इजकल टू 11, इजकल टू 11। चलो हल करते। ये x x मिलके क्या हो गया? 2x, x x मिलके 2x हो गया हमारे पास। 2x प्लस 1 माइनस ये क्या हो गया? 1 5 यानी कि 6 इजकल टू 11। अब इधर 2x प्लस 1 बराबर 11 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2x, और ये प्लस 1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 और ये 6 जोड़ के 70 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x इजकल टू कितना है हमारे पास? 16, और 2 कैंसिल होके 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x इजकल टू 8। हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू कितनी मिली? 8। x की वैल्यू हमें 8 मिली। अगर ऐसे ही कोई और सवाल दिया है, जैसे दूसरा सवाल हम ऐसे ही लेते हैं, दूसरा कोई सवाल, क्वेश्चन 2 दूसरा सवाल लेते हैं ऐसे। ये नंबर सिस्टम का है। अगर ऐसे कोई दूसरा सवाल हो, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हो 2x 4x और दिया हो यहाँ 0 की जगह पर कुछ भी दिया हो, जैसे यहाँ पर लिया हो 5x डिवाइड हो किससे? किसी भी संख्या से विभाजित हो। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर 10 से विभाजित है। ऐसे सवाल कैसे करेंगे? सबसे पहले वही प्रोसेस, इनको सबको ऐड करेंगे। 2x प्लस 4x प्लस 5x इजकल टू 10। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे। सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करके पहले लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब इस टर्म को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 5 इजकल टू 10, इजकल टू 10। अब करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 3x
इधर हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 6 5 11 इक्वल टू 10, यहाँ से 3x इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 21। ये माइनस का है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 21, और 21 से 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो x इक्वल टू 7 आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 7 हमारे पास आएगा। अब ऐसे ही हम सवाल दूसरा लेंगे। अगर हमारे पास सवाल कोई भी हो, ऐसे ही सवाल अब दूसरा है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे कोई भी हमारे पास सवाल दिया हुआ है, गिवन सवाल दिया हुआ है हमारे पास, जैसे दिया है क्वेश्चन 6 7 4 गुणे 218 गुणे 4 3 7 गुणे 513, ऐसा हमारे पास दिया है। तो हमें इकाई का अंक, तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक, इकाई का अंक चाहिए, ज्ञात करना है। इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसकी इकाई का अंक, इसकी इकाई का अंक, इसकी इकाई का अंक, इसकी इकाई का अंक, सबको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। 4 × 8 × 7 × 3, इनको, हाँ ठीक, 4 8 7 3। अब इनको मल्टीप्लेट करेंगे, मल्टीप्लाई इनकी करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब इनका इकाई का अंक, इनका इकाई का अंक यहाँ से लिखेंगे 2 × 1, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 2, इकाई का अंक इसमें कितना आएगा 2। अगर ऐसे ही और कोई सवाल दिया हो, आओ देखते हैं, ऐसे ही और सवाल दिए हुए हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास और सवाल दिए हुए, जैसे ले लेते हैं कोई भी नंबर, यहाँ से लेते हैं तो कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास सवाल, एक मिनट, यहाँ इसमें है नहीं, हाँ ये देखो सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, मिला क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। जैसे हमारे पास 207 फिर दिया हुआ है 781 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94 गुणे 94। अब इसमें इसका इकाई का अंक लेंगे, इधर का इकाई का अंक, इधर का सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। 7 × 1 इधर लिखेंगे 9 × 4, 7 बन जा 7, 9 4 जा 36, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, यानी कि हो जाएगा हमारे पास, इसका इकाई का अंक हमारे पास होगा 7 × 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 42। इकाई का अंक हमें कितना मिला 2, इकाई का अंक हमें कितना मिला 2। अब जैसे दूसरा हम कोई सवाल अब लेंगे, दूसरे तरह के सवाल हमारे पास हैं नंबर सिस्टम में। से नंबर सिस्टम में हमारे पास दूसरे सवाल हैं, जैसे दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास 7 की पावर 75
1, 7 की पावर 71, और दूसरा इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है 6 की पावर 63, फिर लिखा हुआ है हमारे पास 3 की पावर 65, 3 की पावर 65। अब इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको? हम क्या लिख सकते हैं? 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? तोड़ते हैं इसको। हाँ, इसको लिखेंगे 7 की पावर 4 इंटू 70 प्लस 3। और फिर इधर लिखेंगे हम, इसको भी लिखेंगे 6 की पावर 63 को तोड़ेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास? 4 इंटू 4 इंटू, इसको तोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 4 इंटू 50। हाँ, 4 इंटू 50, क्योंकि कितना आएगा? 15 चक्कू 60। 4 इंटू 60 प्लस यहाँ से 3, इसको तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा? इसको तोड़ेंगे हम, लिखेंगे यहाँ से 3, 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे 15। इसको तोड़ेंगे 3 को, इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4 इंटू 16 प्लस 3। हाँ, कितना आएगा हमारे पास? 16। और इधर आएगा हमारे पास, तोड़ते हैं, इधर आएगा हमारे पास 1। अब हम पढ़ चुके हैं यहाँ, इसको क्या लिखते हैं? 7 की पावर 4 70। अब इधर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 प्लस इधर क्या लिखेंगे? हमारे पास आएगा 6 की पावर 4, इधर क्या लिखेंगे? 15 प्लस 6 की पावर 3, इधर लिखेंगे एक, ये मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ, इसको ब्रेक करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम? हाँ, इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 पावर 60 और इधर लिखेंगे हम इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब देखते हैं हम, अगर 7 की पावर अगर 4 है तो इसकी इकाई का अंक कितना आता है? 1। अगर 7 की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना आता है? 1। और इसका हम घनमूल निकालेंगे तो इसको हम निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 7 को मल्टीप्लेट करेंगे, 49 को 3 बार, 9 3 जा 27, इसका कितना आएगा हमारे पास? 7 की पावर 3 गुणे हमारे पास आएगा 3, ये हमारे पास आएगा इसका 343 गुणे, इसको फिर थोड़ा और वैल्यूएट इसको करते हैं। यहाँ अगर 6 पावर 4 है तो ये कितना आ जाएगा? 6, ये कितना आएगा? 6, और 6 की पावर 3 है, ये कितना आएगा? इसको 6 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये दिया हुआ है हमारे पास 216 गुणे 3 की पावर 4 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये कितना आएगा हमारे पास? ये 1।
इंटू ये 3। अब इसको हम वैल्यूएट करेंगे, सबके इकाई के अंक लिखेंगे 1 2 6 6 3। यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 6, इधर लिखेंगे 6 इंटू 3। ये कितना होगा 180 इंटू 180। इधर 8 8, इधर क्या नहीं लिखेंगे हम 8 गुणे 8, 8 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा 64। अब इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारे पास 4, इकाई का अंक 4। अगर ऐसे ही और सवाल दिए हुए हों तो उनको इसी तरीके से हम हल करते हैं। जय हिंद साथियों।